तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 की क्वेश्चन नंबर 8 को। तो इससे पहले जो भी प्रश्नावली और जो भी चैप्टर थे उनको एक प्लेलिस्ट में मैंने कवर किया हुआ है। प्लेलिस्ट आपको जो है चैनल के मेन पेज पे मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। मतलब आपको जिसमें भी डाउट है एकदम आसान तरीके से उसको बताए गए हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न 8 में बोला गया है कि एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है और जिसके दूसरे और चौथे पद 14 और 18 है। तो मैं इसमें देखिए योग ज्ञात करना है। अब योग में हमें चाहिए क्या, यस एन बराबर होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक, अब यहाँ पर यस एन पदों का योग इतना होता है। हमें क्या क्या चाहिए, हमें एन चाहिए जो कि 51 दे दिया है, हमें ए चाहिए और डी चाहिए जो कि नहीं दिया है। ए मिसिंग है और डी भी नहीं है, हमें ए डी निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, ये जो दूसरे लाइन में दिया है उससे मिलेगा, जिसके दूसरे और चौथे पद 14 और 18 है। तो दूसरे और चौथे पद क्या है, 14 18 है। अब यहाँ पर हम एक ए एन वाला फार्मूला जानते हैं, ए प्लस n-1 इंटू डी वाला। ठीक, यही फार्मूला रखेंगे तो हमें समीकरण बनाकर ए और डी पता चलेगा, फिर यहाँ पर रख के आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर ए एन की जगह 2 रखेंगे, A2 = A प्लस 2-1 इंटू डी। तो A2 = कितना हो गया, ए प्लस 2 में से गया 1 डी इक्वल टू कितना है, 14 है। तो यहाँ पर A2 की जगह क्या रखेंगे, 14। तो A प्लस डी इक्वल टू 14, ये समीकरण 1 बन गया। मतलब देखिए ए एन इक्वल टू क्या है, A + n-1 इंटू डी। ठीक, अब उसके बाद आपको हमें A2 निकालना है। A2 क्या हो जाएगा, A + 2-1 इंटू डी, एन की जगह 2 रख देंगे और A2 का मान हमें 14 दिया हुआ है। तो A2 की जगह यहाँ पर 14 हो गया, A + 1D मतलब A + D हो गया। ये समीकरण 1 बन गया। अब इसी तरह से समीकरण 2 बनाएंगे इधर से करके A4 A + 4-1 इंटू डी। A4 हमें दिया हुआ है 18 और यहाँ पर A प्लस और उसके बाद फिर 4 में से गया 3D। ये बन गया समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले इधर आराम से लिख देते हैं सही से। यहाँ पर 18 था, 18 समीकरण 2 ये वाला हो गया। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे इस समीकरणों को। तो यहाँ पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, एक क्या है A + D = 14 और ये क्या है A + 3D = 18। ठीक, यहाँ पर माइनस करेंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस। और यहाँ पर देखिए A प्लस में है, ये माइनस में है, कट गया। और उसके बाद फिर यहाँ पर 3D में से 1D चला गया, 2D। तो उसके बाद -3 के आगे लगा है तो यहाँ पर -2D लग जाएगा, क्योंकि 3 बड़ा होता है, 1 यहाँ पर छोटा होता है, तो -2D हो गया। 18 में 14 गया 4 और माइनस का चिन्ह लग जाएगा। और उसके बाद फिर D बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, -4/-2 इक्वल टू 2। अब यहाँ पर D हमें क्या मिल गया, 2। अब D पता चल गया, अब ये निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो यहाँ पर A + D = 14 है, तो A क्या हो जाएगा 14 और यहाँ पर प्लस डी है, इधर जाएगा -D। A है ये, A = 14 में से D यानी 14 में से 2 घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 में से 2 घटाएंगे तो A बराबर हो जाएगा 12। अब ये हमारा 12 आ गया और A हमारा 12 आ गया। अब हमें एन भी पता है, A भी पता है और D भी पता है, आराम से निकाल लेंगे। तो यस 51 निकालना है हमें, यस 51, तो n/2 51/2 हो जाए। और यहाँ पर 2 गुणे A मतलब 12 प्लस n-1 51 -1 इंटू D मतलब 2। बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके आंसर निकल जाएगा। 51/2 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर कोष्ठक में रहने दीजिए, 12 दूना 24 प्लस 51 में से गया 50 और 50 दूना 100। तो यस 51 है, 51/2 गुणे 100 में 124 124 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे, 2 6 12 2 दूनी 4। अब यस 51 क्या हो गया, 51 गुणे 62। अब इसका गुणा कराएंगे, 62 51 62 5 दूनी 10 5 6 30 31 2 6 1 3 3162 हो गया, 3162। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा 3162 यस 51। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आई होगी, एकदम आसान था। पहले मैंने ये जो देखा कि मुझे क्या क्या चाहिए, ए डी चाहिए था,
तो हमें ये जो है इसमें दिया था दूसरा चौथा पद 14 और 18 है, तो हमने जो है 14 ये 14वां पद वाला चौथा पद वाला, और ये दूसरा है चौथा, तो ये ऐसे करके उसके बाद फिर समीकरण से हल कर दिया। समीकरण से हल करके ए बराबर पता चल गया और डी बराबर पता चल गया, यहाँ पर डी यहाँ पर ए। अब डी ए पता चल गया तो यहाँ पर फार्मूले में ए फार्मूला था, यहाँ पर रख करके आंसर निकाल लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।